मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसदीय बजट सत्र का आज से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा उनके अभिभाषण के बाद ये सत्र शुरू हो चुका है और कल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अपना बजट भी पेश करेंगी, उस पर चर्चा होगा। क्या इसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, आधुनिकीकरण शिक्षा के लिए, मदरसा के लिए, अल्पसंख्यक विभाग के लिए बजट का प्रावधान किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ शिक्षक साथी रिट के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे आपस में, और ये देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि कम से कम शिक्षक जागरूक हो रहे हैं, अपने काम के प्रति एक्टिव हैं। लेकिन उसमें कुछ तंज भी रहता है, कटाक्ष भी रहते हैं और निवेदन भी होता है। इसलिए ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मर्यादित रहे तो अच्छी बात है, मर्यादित ना रहे तो शोभा नहीं देता है। कुछ शिक्षक साथी एक दूसरे ग्रुप पर जुड़े हुए थे, उस ग्रुप पर मैं भी था और उसमें से एक एडमिन महोदय है। उस ग्रुप में 2 एडमिन महोदय हैं। एक एडमिन महोदय ने मुझसे कहा कि आप इस ग्रुप पर वीडियो न डाला करें तो अच्छा है। मैं नहीं डालूंगा, लेकिन और वीडियो के लिए आपने क्यों नहीं कहा? आप केवल उस वीडियो के बारे में क्यों कहा जिस वीडियो में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से धन उगाही की गई थी? उसकी पोल मैंने खोली। उस वीडियो से लेकर के आपको तकलीफ क्या हुई, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। अगर आप उस धन उगाही में शामिल नहीं हैं तो आपको इससे पीड़ा क्या हुई? अगर मैंने कहा कि आप लोग पैसा ना दें क्योंकि इस समय जिस चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा है वो होना उचित नहीं है, उस पर आपका ऑब्जेक्शन था। उसमें 1-2 लोग और मिल गए, प्रमुख जी के करीबी, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। मैंने आज उनके ग्रुप पे कोई वीडियो नहीं डाला। आज मैंने वीडियो दोपहर में बनाया ही नहीं, मुझे समय ही नहीं मिल पाया। एक ग्रुप पर एक शिक्षक महोदय जी ने कहा, क्या जो रीट में शामिल हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा, जो नहीं शामिल हैं उनको नहीं मिलेगा? पंकज मिश्रा जी बताने का कष्ट करें। इस पर मैंने कई वीडियो बनाया है दोस्त, कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट का सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद आज विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? फिर तीसरा सवाल उनका था कि अगर ये याचिका जनहित हो गई है तो मुझे सबूत दे। दोस्तों, पहले सवाल का जवाब उनके ये है कि जो रीट में शामिल हैं उनको भी पैसा मिलेगा, जो रीट में शामिल नहीं हैं उनको भी पैसा मिलेगा। दूसरी बात, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट करने का समय था, जब सरकार को जो समय दिया गया था, उस समय को उपयोग में उस समय लाना चाहिए था।
वो समय बीत जाने के बाद लगभग 11 महीने के बाद उस मुकदमे की पैरोकारी करने के लिए, उसको लिस्टेड कराने के लिए एक एप्लीकेशन डाला गया। तो जब यह मुकदमा लिस्टेड हो गया, उस पर 2 तारीख मिल गई, तो यह मुकदमा फिर से जीवित हो गया। तो इस पर कोर्ट ऑफ कंडम करना उचित नहीं है, और जब आपको करना चाहिए था तो आपने नहीं किया। जब सरकार ने नहीं माना था तब आपको कर देना चाहिए था। समय भी बीत गया था, शायद 1-2 दिन बचा था और सरकार रिव्यू में चली गई, तो उस समय भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट नहीं हो सकता था। और आज जो कोर्ट ऑफ कंडम करने का जो विचार किया जा रहा है, यह विचार बिल्कुल त्याग देना चाहिए शिक्षकों का हित देख करके, क्योंकि इस कदम से शिक्षकों का हित तो नहीं हो सकता, अनहित जरूर हो सकता है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। उनके तीसरे सवाल का जवाब है कि जो उन्होंने सबूत की बात की कि याचिका जनहित हो गई है, तो उसका आपके पास क्या सबूत है? तो शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ग्रुप पर। कई याचिकाएं जब कोर्ट में दाखिल की गई इसी समस्या को लेकर के, तो सेम कंडीशन होने के कारण कोर्ट के आदेशानुसार इसको जनहित याचिका बना दिया गया। अब जनहित याचिका सबके लिए मान्य होगा, जो भी फैसला आएगा सबके लिए आएगा, लेकिन अब पैसे की धन उगाही करनी है, चंदा चोरी करना है, मुफ्तखोरी खाना है, तो उसमें यह जरूर कहना पड़ेगा कि जितने लोग रिव्यू में पैसा देंगे कोर्ट ऑफ कंडम करने में, उन्हीं लोगों के नाम से कोर्ट ऑफ कंडम किया जाएगा, बाकी लोग उससे बाहर हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे, कोर्ट ऑफ कंडम नहीं किया गया, तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है। तो एजाज साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लखनऊ बेंच पर जितने भी शिक्षक गए थे, उनका तो सर आपने पहले ही कलम कर दिया। बाकी बच्चे इलाहाबाद बेंच पर वो जो मुकदमा चल रहा है, 24 तारीख को उसकी डेट है, जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता है तब तक अवहेलना की याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इसलिए कंडम ऑफ कोर्ट करने का यह फैसला मैं इसको निराधार समझता हूं, इसका मैं खंडन करता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। रही बात बजट सत्र चालू हुआ है संसदीय क्षेत्र का, संसद सत्र चालू हुआ है आज से। कल बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी, उसमें आधुनिक शिक्षा को लेकर, आधुनिक शिक्षकों को लेकर, अल्पसंख्यक विभाग को लेकर बजट का क्या प्रावधान किया जाता है, उसमें स्थान दिया जाता है आधुनिकीकरण को कि नहीं दिया जाता है, यह बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। अपने अपने हिसाब से लोग अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान तो सभी लगाते हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए कुछ भी कह पाना इस समय जल्दबाजी हो सकता है।
लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इस चर्चा में आधुनिकीकरण शिक्षकों की चर्चा होनी चाहिए और होगी, क्योंकि एकता टीम की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात रखी जाए। हो सकता है इस सत्र में आधुनिकीकरण शिक्षकों की पीड़ा को पूरे विश्व के सबसे बड़ी असेंबली में रखा जाए, क्योंकि कल माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भी उपस्थिति रहेगी, वित्त मंत्री भी रहेंगे, रक्षा मंत्री जी भी रहेंगे, गृह मंत्री जी भी रहेंगे और कहीं ना कहीं हमारे वो विपक्ष के नेता भी रहेंगे, जिनसे आधुनिकीकरण शिक्षकों की पीड़ा सबके सामने रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे निवेदन किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है, उनसे विनती की गई है और ये उम्मीद है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के संसद सत्र में बात रखी जा सकती है दोस्तों। और अगर पहले से प्रावधान किया गया होगा तो हो सकता है कि आधुनिकीकरण के लिए कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, आप इस समय के वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ नई सूचनाएं होती हैं और उसका आदान प्रदान वीडियो संदेश के माध्यम से ही हो पाता है। बड़ी मुश्किल से इस समय में समय निकाल पाता हूं वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।